हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका नाम है के सम टारगेट सम यूनिक सेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, मान लो हमारे पास एक एरे है कुछ इस तरह से 10 10 20 30 40 50 और 60। ऐसे हमारे पास n एलिमेंट्स गिवन है और इसमें ना हमने टू सम थ्री सम फोर सम ऑलरेडी कर रखे हैं। ठीक है, तो उनमें क्या किया था हमने हमने ऐसा किया था ना कि हमने ऑलरेडी पता था कि कितने वो सेट हैं, मतलब कितने वो एलिमेंट्स हैं जो होने चाहिए। ठीक है, जिनका अगर मैं सम करूं तो मुझे मेरा टारगेट मिले। मतलब जैसे अगर हमारा टारगेट सम पेयर था, ठीक है, तो हम वो पेयर निकाल रहे थे जिनका सम मेरे टारगेट के बराबर हो। जैसे मान लो मेरा टारगेट 50 है। ठीक है, टारगेट 50 है, तो इसमें टारगेट सम पेयर होते हैं जैसे 20 और 30, है ना, 10 और 40। ये सब मेरे टारगेट सम पेयर होते हैं। ठीक है, अगर मेरा टारगेट 50 रहता या फिर मान लो टारगेट 60 हो गया। ठीक है, तो अब मेरे को ट्रिपलेट निकालने हैं वो सारे। अब मेरे को सारे ट्रिपलेट निकालने हैं जिनका सम 60 के बराबर है। ठीक है, तो उसमें क्या मिलता है, 10 20 30, है ना। इसका सम मेरे को 60 दे रहा है, तो ये तो हो गया ट्रिपलेट। फिर हो सकता है कि हमें क्वाड्रुपलेट मिला है ना। क्वाड्रुपलेट मिले कि मतलब फोर सम निकालो, ऐसे चार इंटीजर जिनका अगर मैं सम करूं, इनमें से चार इंटीजर जिनका मैं सम करूं तो मेरे को मेरा टारगेट मिले। ठीक है, तो यही करते थे हम। पर अब क्या कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है, अब हमें ना ये बोला हुआ है कि आपको वो सेट्स बताने हैं जिसमें के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसे करके के एलिमेंट्स होंगे एक सेट के अंदर, और वो के एलिमेंट्स का अगर मैं सम करूंगा ना तो मेरे को मेरा टारगेट मिलेगा। ठीक है, और ऐसे काफी सारे सेट्स हो सकते हैं। तो हमें एक वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करना है जिसके अंदर काफी वेक्टर्स होंगे, और हर वेक्टर के अंदर के एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना। के एलिमेंट्स होने चाहिए जिनका अगर मैं सम करूं तो मेरे को ये टारगेट के बराबर मिले। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे। अच्छा ये देखो, जब हम ट्रिपलेट निकालते थे तो हम क्या करते थे। जब ट्रिपलेट निकालते थे तो हम हमारा काम क्या होता था, हम बोलते थे कि यार हम यहाँ पे एक वैल्यू वन को फिक्स कर देते हैं, और जो बाकी की बची आ रहे हैं ना उसके अंदर पेयर्स ढूंढ लेते हैं कि कितने क्या क्या पेयर्स हैं जिनसे मुझे एक टारगेट के बराबर कुछ मिल रहा है, और फिर उसके बाद अगर मैं ये वैल्यू वन को ऐड करूँ तो मेरे को ट्रिपलेट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते थे। अब अगर मेरे पास क्वाड्रुपलेट होता था तो उसमें क्या करते थे, उसमें भी कुछ ऐसे ही होता था। उसमें ऐसे बोलते थे कि यहाँ पे वैल्यू वन को फिक्स कर देते हैं और बाकी के बचे एरे में ट्रिपलेट निकाल देते हैं। ठीक है, बाकी के बचे एरे में ट्रिपलेट्स निकाल देते हैं। अब मान लो कि बाकी के बचे एरे में मैंने ट्रिपलेट्स निकाल दिए। ठीक है, तो इसमें ट्रिपलेट निकालने वाली चीज में मैं यही वाली चीज लगा सकता हूँ कि यहाँ पे अब मैंने एक वैल्यू टू को सेट कर दिया और बोल दिया कि बाकी के बचे एरे में मेरे को पेयर्स ला के दे दे, है ना। वो भी तो सेम चीज हो गई। देखो ये भी तो, ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है सिर्फ ये ऊपर वाली चीज के बराबर ही तो है ना। तो आपको थोड़ी थोड़ी अप्रोच समझ में आ रही होगी, है ना। अब देखते हैं के सम के लिए। ठीक है, यहाँ पे के सम के लिए देखते हैं। इसमें क्या किया मैंने, इसमें ना यहाँ पे एक वैल्यू वन को सेट किया। ठीक है, और यहाँ पे कितने बचे, के माइनस वन सम, है ना। अब के माइनस वन सम कैसे निकालूं, यहाँ पे एक वैल्यू टू को सेट कर देता हूँ और बाकी के बचे आ रहे में के माइनस टू सम निकाल देता हूँ। ठीक है, इसमें कैसे किया, यहाँ पे एक वैल्यू थ्री को सेट कर दिया और बाकी के बचे में के माइनस थ्री सम निकाल दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। और वो पॉइंट कब आएगा कि जब मेरे को पता चलेगा कि हाँ अब रुक जाओ, और अब मेरे को एक आंसर रिटर्न कर दो। तो मेरे को क्या पता है, मेरे को टू सम निकालना आता है। मेरे को टू सम अच्छे से निकालना आता है। मेरे को पता है कि हम दो पॉइंटर लेते हैं लेफ्ट और राइट वाले, और उससे अगर वैल्यू के बराबर है तो हम आंसर में ऐड कर देते हैं, नहीं तो लेफ्ट वाले को अगर सम छोटा है तो लेफ्ट वाले को बढ़ाते हैं, सम बड़ा है तो राइट वाले को घटाते हैं। ये वाली चीज़ करते हैं टू सम में। तो टू सम तो हमें अच्छे से आता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही वो टू पहुंच जाए, मतलब ऐसा पता चल जाए कि के टू के बराबर हो जाए, तो हम वहीं से रिटर्न कर जाए, और उसी पोजीशन पे जब वो टू पे पहुंच चुका है के मेरा, तब मैं टू सम निकाल के वहां से रिटर्न कर लूँ। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी रिकर्जन अप वाली अप्रोच आ रही होगी दिमाग में
कि हम रिकर्जन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिकर्जन कर रहे हैं। तो मान लो मेरे को K6 गिवन है, मान लो K6 गिवन है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यार K6 पे मैं एक वैल्यू को फिक्स करता हूँ, एक और उसको वैल्यू 1 बोल दिया, और मैंने बोला कि मैंने वैल्यू 1 फिक्स कर दी, तुम जाओ और K इज इक्वल्स टू 5 का आंसर लेकर आओ। ठीक है, सिमिलरली K इज इक्वल्स टू 5 पे मैंने एक वैल्यू 2 फिक्स कर दी, बोला कि जाओ और एक मेरे को K इक्वल्स टू 4 का आंसर लेकर आओ। K इक्वल्स 4 पे मैंने वैल्यू 3 को फिक्स कर दिया, बोला जाओ K इक्वल्स 3 का आंसर लेकर आओ। ठीक है, इस पे वैल्यू 4 को फिक्स कर दिया, बोला जाओ K इक्वल्स 2 का आंसर लेकर आओ। अब K इक्वल्स टू 2 पे मेरे को पता है कि मेरे को टू सम निकालना आता है। ठीक है, मुझे टू सम निकालना आता है, तो क्या मैं यहाँ से आंसर रिटर्न करूंगा, फिर वो इस वैल्यू के साथ मिलके, इस वैल्यू के साथ मिलके मेरे को ट्रिपलेट दे देगा, वो इस वैल्यू 3 के साथ मिलके मेरे को क्वाड्रुपलेट दे देगा। ठीक है, फिर वो इस वैल्यू 2 के साथ मिलके मेरे को क्विंटपलेट दे देगा, और फिर यहाँ से मिलके मेरे को K इज इक्वल्स टू 6 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही करना है, सिंपल सी अप्रोच है। ठीक है, पर इस चीज को हम हैंडल कैसे कर रहे हैं, मतलब ये कैसे बोल रहे हैं कि अब K-1 हो रहा है, तो अब आगे वाली इंडेक्स के लिए लेकर आओ, पर वो आगे वाली इंडेक्स तो हर बार चेंज हो रही है ना। तो उसके लिए हमें एक स्टार्टिंग इंडेक्स लेना पड़ेगा। उसके लिए हम बोलेंगे कि हम एक स्टार्टिंग इंडेक्स का खेल करेंगे, कि स्टार्टिंग इंडेक्स हमें ये बताएगा कि कौन सी आगे की कौन सी एरे है जिसमें आपको उतने का सम निकालना है। तो मतलब मान लें मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स रखा है, तो बाकी के एरे में मैंने बोल दिया कि K-1 के लिए आंसर दे दो। जब यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स है, तो बाकी के एरे में K-2 के लिए आंसर, हाँ ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही करना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर आपको टू सम और थ्री सम ये सब अच्छे से आते हैं तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कोड कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहली चीज, ये जो के सम फंक्शन है, इसके अंदर पहले सॉर्टिंग कर देते हैं यहीं से। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से रिटर्न कर लो, रिटर्न के सम हेल्पर। अब एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे जो मेरी रिकर्सिव कॉल्स देगा। ठीक है, तो एरे पास करेंगे, टारगेट चाहिए, के चाहिए, और स्टार्टिंग इंडेक्स जो अभी 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अब के सम हेल्पर फंक्शन बनाते हैं जो होगा वेक्टर ऑफ इंट के सम हेल्पर, और इसमें क्या पास हो रहा है, वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स। ठीक है, इंट इंट टारगेट, इंट के, और इंट स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक है, ये चार चीजें पास हो रही हैं। अब इसमें मेरे को बेस केस ऑलरेडी पता है कि 2 पे जब पहुंच जाएगा तो वहां से टू सम को कॉल कर देंगे, और उसमें क्या क्या भेजेंगे, अपना नम्स, अपना स्टार्टिंग इंडेक्स जो है SI, जो एंडिंग इंडेक्स है वो है नम्स डॉट साइज -1। ठीक है, और मेरा टारगेट। ये तो मेरे को बेस केस 2 के लिए पता है। ठीक है, बाकी के लिए हम मेन काम क्या कर रहे हैं कि एक एम्प्टी RLS बनाओ, पहले एम्प्टी वेक्टर बनाओ, वेक्टर ऑफ इंट आएगा ये। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट, फिर इसमें क्या आएगा कि इंट n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज। ठीक है, इफ n इज लेस देन n इज लेस देन k, मतलब ऐसा पॉइंट आ जाता है कि मेरे जो एरे एलिमेंट्स हैं और जो मेरे को के सम चाहिए, मतलब के एलिमेंट्स चाहिए उससे छोटे हैं, तो मेरे पास कभी आंसर हो ही नहीं सकता। तो उस केस में एम्प्टी RLS रिटर्न ही करता हूँ। ठीक है, अब हम आई को शुरू करेंगे अपने स्टार्टिंग इंडेक्स से, आई जाएगा n-k तक और प्लस प्लस आई। ठीक है, अब फॉर इंट आई और फॉर आई इज नॉट इक्वल्स टू माई स्टार्टिंग इंडेक्स एंड नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ i-1। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्किप करना है ना वो एलिमेंट को, कि हम उस एलिमेंट को स्किप करके आगे की एरे के लिए चेक करना चाहते हैं, है ना। तो वहां से कंटिन्यू कर दो सिर्फ, है ना। अब इंट वैल इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई, एक वैल्यू निकाल ली, एक टारगेट निकाल दिया जो होगा मेरा टारगेट माइनस वैल्यू। ठीक है, और एक वेक्टर ऑफ, यहाँ पे मेरे को आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि ये रिकर्सिव कॉल से जो आंसर आ रहा है वो इसमें मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है, और इसमें क्या पास कर रहे हैं, नम, अपना जो टारगेट है न्यू टारगेट, और फिर K-1
क्योंकि हमारा के हर बार एक सेट से कम हो रहा है और आई प्लस वन। ठीक है, यहाँ के इस चीज़ के बाद एक फॉर ईच लूप लगा देते हैं कि वेक्टर ऑफ इंट लिस्ट अपने आंसर पे। ठीक है, कि आंसर के अंदर अगर कुछ पड़ा है तो मतलब वहाँ उसमें कुछ आंसर है। ठीक है, तो लिस्ट डॉट पुश बैक और फिर वैल्यू, जो भी वैल्यू है मेरी उसके साथ ऐड होके वही तो मेरा के प्लस वन का सबसेट बनाएगी, है ना। वहां से मेरे को के माइनस वन का रिजल्ट मिला है। अगर मेरे को के की वैल्यू चाहिए तो के माइनस वन का और मेरी खुद की वैल्यू वन का मैं आंसर ऐड करूंगा। तो अब रेस्ट डॉट पुश बैक और इस लिस्ट को पुश बैक कर देंगे उसके अंदर। ठीक है, जब ये काम हो जाएगा तो यहाँ से मेरे को आंसर मिल जाएगा, इसलिए रिटर्न रिजल्ट। तो बस हो गया ये काम। अब बस एक टू सम फंक्शन रह रहा है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, टू सम फंक्शन में हम क्या क्या पास कर रहे हैं पहले लिख लेते हैं। ये भी वेक्टर ऑफ इंट देगा, है ना, टू सम और फिर वेक्टर ऑफ इंट एंड ए आर आर, इंट स्टार्टिंग इंडेक्स, इंट एंडिंग इंडेक्स और इंट टारगेट। ठीक है, अब वेक्टर ऑफ इंट, ये मेरा रिजल्टेंट है। इंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू माई स्टार्टिंग इंडेक्स, इंट राइट इज इक्वल्स टू माई एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, अब वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, अब अपनी वही कंडीशन की यार, लेफ्ट शुड नॉट बी इक्वल टू माई स्टार्टिंग इंडेक्स एंड ए आर आर ऑफ लेफ्ट और ए आर आर ऑफ लेफ्ट माइनस वन अगर इक्वल हो गए तो वहां से लेफ्ट को प्लस प्लस करके कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, अब हमारी मेन कंडीशन आती है कि सम को निकालते हैं और सम होगा ए आर आर ऑफ लेफ्ट प्लस ए आर आर ऑफ राइट। ठीक है, यहां से मेरा सम आ गया। अगर सम आ गया तो सम को चेक करते हैं कि क्या मेरा सम मेरे टारगेट के बराबर है, क्या मेरा सम मेरे टारगेट के बराबर है या फिर सम मेरे टारगेट से बड़ा है या फिर सम मेरे टारगेट से छोटा है। अगर सम मेरे टारगेट के बराबर है तो हाँ, मेरे को आंसर मिल चुका है। तो एक वेक्टर ऑफ इंट का आंसर बनाया लिस्ट नाम का, लिस्ट डॉट पुश बैक, इसके अंदर एरे ऑफ लेफ्ट डाला, एरे ऑफ राइट डाला, लिस्ट डॉट पुश बैक एरे ऑफ राइट। ठीक है, और फिर ये दोनों चीजें डालने के बाद अपने रिजल्ट में पुश कर दिया लिस्ट को। ठीक है, ये तो हो गया तब जब मेरे को सम मिल गया टारगेट के बराबर। अगर उससे बड़ा है तो राइट को माइनस माइनस कर दो। ठीक है, और छोटा है तो लेफ्ट को प्लस प्लस कर दो। अच्छा हाँ, और टारगेट अगर मिल चुका है तो वो भी लेफ्ट को प्लस प्लस कर दो और राइट को माइनस माइनस कर दो, है ना। और जब ये काम हो जाएगा सारा, जब ये वाइल लूप चल जाएगा तब मेरे रिजल्ट में आंसर पड़ा होना चाहिए, वहां से रिजल्ट को रिटर्न कर दो। ठीक है, तो यही कोड है मेरा। अब इसको रन करके देख लेते हैं, देखते हैं एरर आ रहा है। क्या एरर है कि एरर है कि हमने टारगेट की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी है। रन करते हैं, एक और एरर आ रहा है, सेमीकोलन मिसिंग। अच्छा, हमने यहाँ पे फॉर डाला है जबकि इफ आना चाहिए कि उस कंडीशन में वहां से कंटिन्यू कर दो। अब सक्सेसफुल हो रहा है, सबमिट कर लेते हैं। सारे टेस्ट केस भी पास कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप वो पार्ट वापस से देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।